नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना में कांग्रेस एक नई ताकत बनकर उभरेगी या आपसी इख्तलाफात की नज़र हो जाएगी। मिस्टर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किए जाने पर एक तरफ जोश खरोश है तो दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर कायदीन ने अमली तौर पर बगावत कर दी। मिस्टर कोमट वेंकट रेड्डी ने तो कभी भी गांधी भवन की सीढ़ियाँ ना चढ़ने का ऐलान किया। इधर हनुमंत राव के ग्रुप भी नाराज़। सीनियर कायद और साबिक वज़ीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने इस यकीन का इजहार किया कि आपसी इख्तलाफात बातचीत के जरिए दूर कर लिए जाएंगे। याद रहे कि रेवंत रेड्डी को सदर मुकर्रर किया गया, जबकि मोहम्मद अजहरुद्दीन, डॉक्टर गीता रेड्डी, अंजन कुमार यादव, जका रेड्डी और महेश कुमार गौड़ को कारगुजार सदर मुकर्रर किया गया। 10 नायब सदूर में जवान साल आमिर जावेद भी शामिल हैं। रेवंत रेड्डी 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो मलकाजगिरी के MP हैं। अपनी शोरा बयानी और ख़तरनाक किस्म के बयानात की वजह से मशहूर हैं। सदर बनते ही इन्होंने धमाका खेज बयान दिया था कि इटला राजेंद्र को KCR ने ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी की मदद से BJP में शामिल करवाया। इन्होंने TRS से मुकाबला करने का ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने एक ऐसे वक्त कांग्रेस की कमान संभाली जब आवाम के बहुत से तबक़ात TRS से नाराज़ हैं। अक़लियतें आहिस्ता आहिस्ता TRS की पॉलिसियों और इक़दामात की वजह से TRS से बदज़न और दूर होती जा रही है। PV नरसिम्हा राव से वालिहाना अक़ीदत, 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे पर खामोशी, पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के तक़र्रुरात में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाना ऐसे इक़दामात हैं जिससे अक़लियतों को ये एहसास होने लगा कि TRS में अक़लियत दोस्ती वाली बात बाकी नहीं रही। कांग्रेस के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अक़लियतों को दोबारा क़रीब कर सके, मगर ये कांग्रेस कल्चर की पहचान है कि इसकी तबाही के लिए इसके आपसी इख्तलाफात ही काफ़ी है। कौमी सतह पर भी कांग्रेस लीडरशिप से जूनियर कायदीन नाराज़ है। BJP इसका फ़ायदा उठा रही है। तेलंगाना में भी ऐसा ही हो रहा है। अगले इलेक्शन में तवक्को की जा रही है कि TRS को अपनी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए मुश्किलात पेश आएंगी। कांग्रेस इस वक्त तेलंगाना में अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रही है। 119 रुकनी असम्बली में 4 MLAs हैं और पूरी रियासत से 3 अरकान पार्लियामान मुंतखब हुए हैं। रेवंत रेड्डी के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। TRS और BJP से ज़्यादा पार्टी के नाराज़ अरकान से मुखालिफत का सामना है। कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा प्लस के बारे में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। एक तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया कि 25 ममालिक में पाया गया और जिन ममालिक में टीका अंदाजी नहीं हुई वहाँ इससे ज़्यादा खतरात हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर CSR डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जहाँ डेल्टा फैला है वहाँ डेल्टा प्लस से कोई ख़तरा नहीं। हिंदुस्तान में इससे महफूज रहने के लिए वैक्सीन मौजूद है। कोविड-19 मुख्तलिफ शक्लों में वक्फे से दुनिया की तबाही का सबब बन रहा है। इसी दौरान हिंदुस्तान में पहली बार कोरोना की नई शक्ल डेल्टा प्लस से एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस मौत की इत्तला मिली है। अभी तक मध्य प्रदेश में 5 अफराद डेल्टा प्लस से मुतासर हुए हैं। इनमें से 4 सेहतियाब हुए और 1 की मौत हो गई। मुतवफ़ी ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं ली थी। सेहतियाब होने वाले 4 ने पहले ही कोरोना वैक्सीन ले ली थी। ताहम वैक्सीन लेने के बावजूद डेल्टा प्लस ने इस पर हमला किया। माहिरीन सेहत ने इंतबाह दिया कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है इनको भी चौकस रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बाप और 2 जवान बेटे जहाँ बहक हो गए, जबकि फायरिंग में खातून ज़ख्मी हो गई, जिसे हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। यह वाक़या गाजियाबाद ज़िले कॉलोनी इलाके के टोली महल्ले में इतवार की आधी रात के बाद पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 65 साला रईसुद्दीन, जो कपड़ों के बड़े व्यापारी हैं और इनका कपड़ों का बड़ा शोरूम भी है, अपने 2 बेटों इमरान उद्दीन और अजहरुद्दीन और बीवी अफसाना फातिमा के साथ मकान में सो रहे थे कि नामालूम अफराद ने इमारत के ऊपरी हिस्से से अंदर दाखिल होकर गहरी नींद में सोए 4 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में रईसुद्दीन और इनके 2 बेटे मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि बीवी अफसाना फातिमा को शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और कातिलों की तलाश के लिए एक टीम की तश्कील दी है। कत्ल की वजह नामालूम है। बताया जाता है कि हमलावरों ने फायरिंग के बाद मकान में रखी रकम और कीमती सामान लूट लिया। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।